के क्लास में आप लोग जानेंगे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा था वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया। ओके, तो आज बात कर रहे हैं हम लोग वायरलेस ट्रांसमिशन, जिसमें हम 3 वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया देखेंगे। जो पहला हमारा होगा वो होगा हमारा रेडियो वेव ट्रांसमिशन, दूसरा होगा हमारा इंफ्रारेड एंड तीसरा होगा हमारा माइक्रोवेव। ओके, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेडियो वेव ट्रांसमिशन। ये किस प्रकार से ट्रांसमिशन करता है, यानी ट्रांसफॉर्म करता है डेटा का, एक जगह से दूसरे जगह तक डेटा कैसे पहुंचाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी के द्वारा करता है बच्चों। जैसे मान लीजिए कि कोई भी डेटा जो होता है हमारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाएगा, यानी एक सोर्स से दूसरे सोर्स में जाएगा। तो रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी की मदद से क्या होता है, कोई भी डेटा एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच जाता है। ओके, ये लॉन्ग डिस्टेंस तय करता है। रेडियो वेव ट्रांसमिशन में क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है डेटा का ट्रांसमिशन के लिए। इसमें इजी होता है। ये क्या होता है हमारा सभी डायरेक्शन में क्या होता है, पहुंच सकता है। ओके, एनी डायरेक्शन, यानी किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं हम लोग, डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो ये हमारा रेडियो वेव होता है। नेक्स्ट जो हमारा है इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड में हम लोग क्या करते हैं, इंफ्रारेड लाइट जो होता है उसके बेस पे हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं। ओके, यानी कोई भी जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए चाहिए हमें इंफ्रारेड लाइट, जिसके द्वारा क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। ओके, यानी एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो किसके द्वारा होगा, इंफ्रारेड। और इसका जो लेंथ होता है वो सिंगल होता है, यानी एक डायरेक्शन में होता है और सिंगल लेंथ के द्वारा होता है। यानी अगर बीच में किसी प्रकार की रुकावट आ जाती है तो वहाँ पर जो होता है कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। जैसे सपोज दैट कि अगर हम लोग रिमोट कंट्रोल, अगर कोई टॉय चला रहे हैं या रिमोट कंट्रोलिंग टीवी चला रहे हैं, तो रिमोट कंट्रोलिंग टीवी में क्या होता है, हम लोग रिमोट से बटन प्रेस करते हैं और रिमोट में जो बल्ब लगा होता है उससे क्या होता है, इंफ्रारेड निकलता है। और टीवी में भी आप देखे होंगे कि वहाँ पर बल्ब लगा रहता है जिसमें रेड लाइट जलता है। ओके, तो वहाँ से भी रे निकलता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, बीच में इंफ्रारेड के द्वारा जुड़े होते हैं। यानी रिमोट का बटन हम प्रेस किए तो वहाँ से इंफ्रारेड लाइट निकली और वो टीवी के कांटेक्ट में गई, और तब जाकर टीवी क्या करता है, कैच करता है उसे कम्युनिकेशन को, और जिस चैनल का बटन हम प्रेस करते हैं वो चैनल हमारे सामने आ जाता है, या ऑन करना है ऑफ करना है। तो ये हमारा इंफ्रारेड के द्वारा होता है। ओके, जो लास्ट हमारा बच्चों है माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव क्या करता है, ये भी हमारा कम्युनिकेशन जो है सिमिलर थोड़ा इसी की तरह है, यानी इंफ्रारेड की तरह, लेकिन यहाँ पर कोई लाइट का बात नहीं होता है। ये हमारा क्या होता है कि ये ऊंचाई पे हमारा टावर हो या बिल्डिंग हो या माउंटेन्स हो, वहाँ पर एंटीना लगाए होते हैं। ओके, एंटीना के द्वारा क्या होता है, ये कैच करता है कम्युनिकेशन को। तो जितने भी ऊंचाई प्लेसेस हैं वहाँ पर लगाए जाने का कारण ये है क्योंकि ये सिंगल डायरेक्शन में बच्चों काम करता है। जो हमारा माइक्रोवेव होता है वो सिंगल डायरेक्शन में काम करता है, यानी एक ही डायरेक्शन में। अगर वो हमारा ब्रेक हो जाता है, अगर कोई बीच में फिजिकल बैरियर आ जाता है, रुकावट आ जाती है, तो क्या होता है हमारा वहाँ पर सिग्नल ब्रेक हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, ऊंचाई पे लगाया जाता है ताकि वहाँ पर किसी प्रकार की रुकावट ना हो, एंटीनास जो है आपस में कनेक्ट हो आसानी से। ओके, एक डायरेक्शन में होने के कारण तो एक एंटीना दूसरे एंटीना से दूसरा तीसरे से इस तरह से पूरा आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और तब हमारे पास कम्युनिकेशन पहुँच पाता है आसानी से। जैसे मान लीजिए कि आपका सैटेलाइट है और यहाँ पर अर्थ पर एक हमारा माइक्रोवेव स्टेशन है। ओके, तो अब अर्थ का जो स्पेस में हम लोग सैटेलाइट लगाए हुए हैं, तो सैटेलाइट से मैसेज पहुंचाने या यहाँ से कोई मैसेज वहाँ पहुंचाने का जो काम करता है वो हमारा माइक्रोवेव के द्वारा क्या होता है, आसानी से हो जाता है। ओके, तो ये था बच्चों हमारा माइक्रोवेव। तब इन तीनों के बारे में हम लोग आगे देखते हैं, आइए। So students, today we will read about the 3 wireless transmission media. The first one is the radio wave transmission, and second one is the infrared, and the third one is the microwave. So student, let's start. बच्चों, पहले हम लोग बात करते हैं रेडियो वेव ट्रांसमिशन की, ये किस प्रकार से कम्युनिकेशन करता है। रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी आर इजी टू जनरेट एंड कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। दे आर ऑल्सो ओमनी डायरेक्शनल, विच मीन्स दैट दे ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शंस। यानी रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी जो है एक ईजी है, जो ईजी वे है जनरेट करने के लिए, क्या जो ट्रांसमिशन होता है, यानी ट्रांसफॉर्म जो होता है डेटा का एक जगह से दूसरे जगह तक जो हम लोग भेजते हैं, स्थानांतरण होता है, तो इसके द्वारा क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है और बहुत ही जल्दी से पहुंचता है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है। रेडियो वेव के द्वारा क्या होता है, बहुत दूर तक जो डेटा होता है वो आसानी से बहुत जल्दी पहुंच जाता है। और ये ओमनी डायरेक्शनल होता है, जिसके वजह से क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में आसानी से हम लोग ट्रांसमिशन कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है बच्चों। तो ये हमारा है रेडियो वेव ट्रांसमिशन, जो हमारा पहला वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में आता है। ओके, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं इंफ्रारेड की, ये किस प्रकार से ट्रांसमिशन
करता है। ओके, सो इंफ्रारेड वेव्स कैन नॉट penetrate walls or other obstructions, and so there should be no physical barrier between the communicating devices. Therefore, communication range of the devices communicating through infrared waves is very limited. यानी इंफ्रारेड वेव्स के द्वारा जो भी कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इंफ्रारेड को जिस डिवाइस के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है उन दोनों के बीच में किसी प्रकार की फिजिकल बैरियर नहीं होने चाहिए, यानी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, ताकि लाइट जो है आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक जो ट्रैवल करती है, यानी इंफ्रारेड जो लाइट होगी वो ट्रैवल करेगी तो आसानी से चल जाए। अगर कोई फिजिकल बैरियर बीच में आ जाता है, अगर कुछ चाहे दीवार आ जाए या कोई और भी चीज़ आ जाए, तो वो क्या होगा, लाइट पास नहीं कर पाएगी और इसी तरफ रह जाएगा, जिसके वजह से कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। ओके, जैसे मान लीजिए कि हम लोग रिमोट कंट्रोल है और हमारा टीवी है, तो रिमोट से हम लोग चैनल के लिए जो हम लोग प्रेस करते हैं बटन, तो क्या होता है, इंफ्रारेड लगा होता है, तो इंफ्रारेड लाइट के थ्रू ही क्या होती है, वो टीवी के पास जाती है और टीवी में फिर चैनल चेंज होता है या टीवी ऑन होता है, ऑफ होता है। आप लोग देखे होंगे टीवी में क्या होता है, रेड कलर का लाइट लगा होता है नीचे, और हमारे रिमोट कंट्रोल में भी क्या होता है, एक बल्ब लगा होता है, यानी लाइट, जिसकी वजह से हम लोग जैसे ही ऑन करते हैं तो क्या होता है, वहाँ से एक रे निकलती है और वो रे कहाँ जाती है, टीवी के पास, यानी तब जा कर के रिमोट और टीवी के बीच में कम्युनिकेशन होता है और डेटा का ट्रांसमिशन होता है। ओके, इसी प्रकार से इस कैटेगरीज में कितने ट्रांसमिशन आएंगे, जितने भी हमारे रिमोट कंट्रोलिंग होते हैं उस तरीके के कम्युनिकेशन डिवाइसेस सभी आ जाएंगे। ओके बच्चों, तो अब बात करेंगे हम लोग माइक्रोवेव्स की, जो कि हमारा लास्ट वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है। माइक्रोवेव्स आर यूनी डायरेक्शनल, मीनिंग इट इन्वॉल्व सेंडिंग सिग्नल्स फ्रॉम वन माइक्रोवेव स्टेशन to another in a straight line. There should be no obstructions between microwave antennas. Okay, it means क्या है बच्चों कि माइक्रोवेव जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि माइक्रोवेव के द्वारा जो भी ट्रांसमिशन होता है डेटा का वो एक ही डायरेक्शन में होता है। ओके, यानी कि स्ट्रेट लाइन में होता है, तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में, फिर वो दूसरा स्टेशन तीसरे स्टेशन के द्वारा, इस तरह से पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है वो जुड़ा होता है। ओके, यानी एंटीना के द्वारा। तो ये जो एंटीना लगाया जाता है वो कहाँ लगाया जाएगा बच्चों, ये एंटीना हमारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स, टावर या माउंटेन के ऊपर लगाया जाता है, ताकि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई फिजिकल बैरियर ना हो, यानी कोई रुकावट ना हो, क्योंकि रुकावट अगर होगी तो वो स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है, तो रुकावट होगी तो वहीं पर ब्रेक हो जाएगा सिग्नल, और जो मैसेज होता है एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। इस वजह से ये ऊंचाई वाले प्लेस पर ही लगाया जाता है। और ये क्या होता है, सैटेलाइट के द्वारा भी क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को कैच करता है, यानी ट्रांसमिट करता है। अर्थ का जो बेस स्टेशन बना होता है वहाँ से लेकर के ये क्या करता है, जो हमारे स्पेस में सैटेलाइट हैं वहाँ तक इनका कम्युनिकेशन चलता है। ओके, यानी कि अर्थ पे मान लीजिए कोई एक स्टेशन लगा हुआ है जहाँ पर माइक्रोवेव स्टेशन और सैटेलाइट में भी एंटीनास है, तो अर्थ के बेस से लेकर के जो स्पेस में सैटेलाइट है वहाँ तक इन दोनों का कनेक्शन होता है एक स्ट्रेट लाइन में, जिसके थ्रू ये कम्युनिकेशन कर पाते हैं और डेटा का ट्रांसमिशन होता है। तो ये हमारा हाईली जो होता है ट्रांसमिशन मीडिया होता है, ताकि एक जगह से दूसरे जगह तक जो मैसेज होता है वो आसानी से और जल्दी से पहुंच पाता है। लेकिन यही है कि बीच में किसी प्रकार की फिजिकल बैरियर ना हो बच्चों। ओके, और किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी ना हो। माइक्रोवेव अर्थ के एटमॉस्फेयर से आसानी से पास कर पाते हैं, इसके वजह से ही क्या होता है, ये अर्थ के बेस स्टेशन से सैटेलाइट तक आसानी से ट्रांसमिशन कर पाते हैं इन्फॉर्मेशन का। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।